नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रेखा जैन, उनकी जिज्ञासा है कि आजकल के नए दौर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि राशि के अनुसार भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या यह सही है? और अगर सही है तो कौन सी राशि वाले को कौन से भगवान का पूजन करना चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा है, आशीर्वाद। रामगंज मार्डी वालों को मैं गया तो नहीं कभी, लेकिन प्रश्न आते रहते सबके, बहुत दूर दूर से, विदेश तक से भी आते हैं। आशीर्वाद, इसका मतलब ये लोग सब सुनते हैं। अच्छा है, ज्ञानार्जन तो करना चाहिए। और खुशी की बात ये है कि आप उसको अच्छे ढंग से सुन रहे हैं और घंटों घंटों आप यहाँ वहाँ की बातें ना सुन करके धर्म की बात सुन रहे हैं, इसलिए विशेष आशीर्वाद। अब बात आती है राशि की। बिल्कुल ये निश्चित बात है कि राशि का प्रभाव, यदि आप ज्योतिष मानते हैं तो है। विद्यानुवाद प्रवाद नाम का जो 11 अंग और 14 पूर्व में अंतिम जो 12वां दृष्टिवाद अंग है, उसके जो 14 पूर्व हैं, उसके पहले 5 भेद करे गए हैं। और 5 भेद में जो पूर्वांग है उसमें 14 पूर्व में विद्यानुवाद नाम का एक प्रवाद है, उसमें ये सब बातें ज्योतिष की आई हुई हैं। इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए, हम नकारेंगे नहीं इसको। कई लोग नकारते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि ये ज्योतिष मंत्र तंत्र पूरा जैन दर्शन की देन है। हमने दूसरों से नहीं लिया है, हमसे ही दूसरों ने लिया है। ये दिमाग में पहले फिट कर लेना, क्योंकि हमारे भगवान ने ये सारी बातें द्वादशांग वाणी में कही हैं, इसलिए स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। अध्यात्मवादी लोग जो इसको नकार रहे हैं ये गलत है। हाँ, जब अपने आत्मचिंतन में शुद्धोपयोग में जाओ, निश्चय नय की प्राप्ति हो जाए, उस समय निश्चय नय की दृष्टि से अशुभ है। लेकिन वैसे व्यवहार की दृष्टि से, सांसारिक प्राणी की दृष्टि से इसको भी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। सो प्रसंग है कि ऐसी स्थिति में कि ज्योतिष है और स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें हम चलते हैं भगवान की पूजा। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम चंद्र ग्रह को स्वीकार करते हैं और चंद्र ग्रह सफ़ेद होता है और चंद्रमा भी सफ़ेद होता है और उसकी शांति के लिए सफ़ेद रंग का मोती पहना जाता है चांदी की धातु में। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें सब ये पहनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चंद्राप्रभु भगवान का शरीर कैसा है? सफ़ेद है और उनका चिन्ह भी क्या है? चंद्रमा है। इसलिए सोमवार को चंद्र ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए सोमवार को यदि कोई चंद्राप्रभु भगवान की पूजा करता है तो कर सकता है, इससे उसका मिथ्यात्व नहीं होगा। हाँ, सम्यक दर्शन में दोष पैदा जरूर होगा, वो सम्यक प्रकृति के कारण से होता है। चल मल और अगाड़ दोष जो कहलाते हैं, जो कि जीव कांड की 27-28 नंबर की गाथा में इसका कथन किया गया है, चल मल अगाड़ दोष का। तो बात ये आ गई चल दोष, तो उससे मिथ्या दृष्टि तो होंगे नहीं, वैसे ही दोष तो पैदा हो रहा है। वैसे शाम तक चलो इतना दोष स्वीकार कर लो, कम से कम मिथ्यात्व से बचने से अच्छा है कि हम इन भगवान की पूजा अर्चना करें, मिथ्यात्व में तो हम ना जाएं। फिर आता है मंगल ग्रह। सोम के बाद मंगल ग्रह होता है लाल, उसके लिए पहना जाता है मूंगा। तो हमारे जो बासपूज भगवान हैं उनका रंग मूंगा कलर का लाल था, और उनके जो ग्रह नक्षत्र बनते हैं वो जो जितने भी है वो मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। इसलिए मंगलवार को
अपन वासपूज भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनका जाप मंत्र कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्री वासपूज जिनेन्द्राय नमः पूजा नहीं कर सकते तो इतनी मंत्र जाप कर सकते। फिर बुध ग्रह होता है हरा। अब देखिए हरे हमारे दो भगवान हैं, कौन कौन? पारसनाथ और सुपार्शनाथ। तो पार्शनाथ भगवान की भी बुधवार को कर सकते हैं और शांतिनाथ भगवान की भी स्वीकार किया गया, क्योंकि उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो शांति के लिए बुध ग्रह में सेट होते हैं। और सुपार्शनाथ की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी शांति के लिए पन्ना पहना जाता है वो पन्ना होता है हरा। फिर बात आती है कि जो अपना गुरु ग्रह है वो होता है पीला। तो हमारे 16 भगवान कैसे रंग के हैं? पीले रंग के हैं, मतलब स्वर्ण के। तो उनमें से कोई भी भगवान की पूजा कर लो तो भी आपके लिए वह शीतलनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान, ये सब गुरु ग्रह की शांति में सब काम आते हैं। फिर आता है शुक्रवार को कौन से भगवान आते हैं? पुष्पदंत भगवान। पुष्पदंत भगवान का जो शरीर था वो बिल्कुल डायमंड जैसा सफेद, बिल्कुल स्फटिक मणि जैसा सफेद था। इसलिए उस शुक्रवार को कौन से भगवान? पुष्पदंत भगवान की पूजा करने का विधान किया गया है। फिर आता है शनिवार। शनिवार का दिन तो हमारे यहाँ जो भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान वो सांवले काले रंग के थे, और जो शनि ग्रह होता वो भी काला होता है, उसके लिए लोहा वो भी काले रंग जैसा होता है, उसको धारण करते हैं या नीलम पहन लिया जाता है उसकी शांति के लिए। तो उन भगवान को मुनि सुव्रतनाथ भगवान की हम पूजा अर्चना शनिवार को कर सकते हैं। फिर आता है राहु केतु ग्रह और आता है। अब राहु केतु ग्रह की शांति के लिए अपन उन ग्रहों के लिए भी कौन से? पारसनाथ और नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान का भी मटमैला रंग था और पारसनाथ का भी था हरा मटमैला रंग, इसलिए वहाँ पर भी उन राहु केतु की ग्रह की शांति के लिए इन भगवान को कर लेते हैं। ये भी शनिवार को कर सकते हैं। फिर आता है रविवार, वो है कैसा? बिल्कुल लाल रक्त है, माणिक्य जैसा। तो माणिक्य जैसा शरीर पद्म प्रभु भगवान का लाल था, इसलिए सोमवार को रविवार को पद्म प्रभु भगवान की पूजा अर्चना मंत्र जाप आदि करने से ग्रहों की शांति होती है। और ये आप करेंगे तो आपके लिए भी इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि भगवान का मंत्र है। और 24 तीर्थंकरों का एक अर्घ्य चढ़ा दो सो सब दिन रोज को तुम्हारे सारे ग्रहों की शांति हो गई। तुम्हें और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ो, रोज जाओ भगवान के दर्शन करो, ऋषभ अजित नम भूल करके बस भगवान के सामने चढ़ा दो, उस बच्चे जैसा बन जाओ। जैसे एक बच्चा था, अब वो बच्चा स्कूल से पढ़ने जाता था और आया, सो पापा कहते जा बेटा स्कूल से मंदिर जा। अब वहाँ गया तो पंडित जी ने कहा बेटा स्तुति पढ़ो। अब वो स्तुति तो आती नहीं थी, सो वहाँ खड़े होकर के ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ करके पढ़ने लगा। अब पीछे उसके दादाजी खड़े, कहे क्या पढ़ रहा है ये? क्या? बोले ठीक तो पढ़ रहा हूँ। क्यों? ये पढ़ा जाता? बोले नहीं भगवान सुनो दादाजी, हम भगवान से ये कह रहा, देखो हमें रचना तो आती नहीं, पूरी जितने भी ग्रंथ लिखे जाते वो ए से लेके जेड अक्षर में लिखे जाते। भगवान हमने पूरे 26 अक्षर पढ़ दिए, अब जो आपको अच्छी लगे सो बना लेना। इसी प्रकार 24 तीर्थंकर का एक अर्घ्य चढ़ा दो सो सारे ग्रहों की शांति हो गई। सो रोज को नमोकार मंत्र की एक वो कर लो माला, सो तुम्हारे ग्रहों की शांति हो जाएगी। और आप 24 तीर्थंकर के जाप कर लो या नाम ले करके अर्घ्य चढ़ा दो तो सब ग्रहों की शांति हो जाएगी। पीयूष जैन इंदौर से हमारे बीच में हैं। उनका प्रश्न ये है, क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी होती है? क्या इससे हमारे तन मन और पढ़ाई पर असर पड़ता है?
तथा हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कैसे बचाएं और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से कैसे भरें, और हमें उठने के बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि पूरे दिन पॉजिटिव बने रहें। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी क्या है? जब हमारे विचार नकारात्मक, नहीं तुम पास हो सकते भैया, हम हो ही नहीं सकते, हमें नौकरी तो मिलना नहीं है भैया, व्यर्थ में काय को पढ़ रहे हैं, आखिर अंत में दुकान तो कर नहीं है, सो काय को माथा पच्ची करो। ये कौन सी एनर्जी हो गई? नेगेटिव। नहीं, मैं ऐसा करके रहूँगा, मैं भी IPS बन सकता हूँ, IAS बन सकता हूँ। जैसे यहाँ तुम्हारे यहाँ का मानव जैन है, एक लड़का है, जिनेंद्र का लड़का, जिनेंद्र नाम ना उनके पिताजी का, अब वो IAS बन गया, IPS बन गया, ठीक है। तो वो अब जब वो बन सकता तो मैं भी बन सकता हूँ। ऐसी जो बात आती है, सुनना, तो ये कहलाती सकारात्मक एनर्जी। तो यही है और कुछ नहीं। जहाँ पर हमारे विचार बिल्कुल विपरीत आने लगे, अनुत्साह जहाँ हमारे आए, बस वो नेगेटिव एनर्जी यही कहलाती है। और बार बार अपन जो सोचेंगे नहीं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो हो ही नहीं सकता ऐसा मेरे सामने, मैं कर ही नहीं सकता, यही नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ मत रहना जो तुम्हें नकारात्मकता पैदा करते हैं, नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे चारों ओर बनाते, ऐसे लोगों के पास नहीं रहना। यदि रहोगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ता है? देखिए, जैसे एक आप वो लाओ, पेन लाओ और बालों पे यूं यूं रगड़ो तो उसमें घर्षण विद्युत पैदा हो जाती है, और फिर आप धूल के पास लाते तो क्या होता है? उसमें धूल चिपक जाती है। इसी प्रकार जब हम उन लोगों से घिरे रहते हैं और जिस कमरे में हमारे वो नेगेटिव एनर्जी रहती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे विचार भी वैसे होने लग जाते हैं, हम उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। सो ऐसे लोगों को ना रहने दो, ना साथ में रहो, उनसे दूर रहो तो बहुत अच्छा होगा। और यदि हम सकारात्मक एनर्जी लेकर के प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, पुरुषार्थ जगाएंगे तो जरूर हमें सफलता मिलेगी ही। तो पूरे दिन हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, उसके लिए सबसे पहले तो ओंकार ध्वनि रोज करिए घर में, बस कुछ नहीं, ओम, अच्छी जितना तोज कर सको। फिर दूसरा, अपने घर में थोड़ा प्रकाश आना चाहिए, घर में प्रकाश आना चाहिए, सूर्य का प्रकाश, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर कहा गया कि जो आपके घर में गंदगी ना हो, यदि गंदगी रहेगी नकारात्मक आपके ऊर्जा वहां उत्पन्न होगी। जाले वगैरह नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, जो आपके ये हैं क्या बोलते कांच मांच टूटे वगैरह नहीं रखना, बंद घड़ी नहीं रखना चाहिए, खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, यदि रखें तो उल्टे करके रखिए, और गंदे कपड़े आदि भी नहीं रखना चाहिए। व्यवस्थित झाड़ू हमेशा सीधी रखिए, उल्टी नहीं रखना। उल्टी झाड़ू हमेशा नकारात्मक ऊर्जा देती है। अब उल्टी झाड़ू क्या कहलाती है? आपने झाड़ू लगाई और जो डंडा जिस तरफ पकड़ते वो नीचे कर दिया और फूल वाली ऊपर कर दी, कैसी झाड़ू हो गई? उल्टी हो गई। वो झाड़ू कभी घर में दिखना नहीं चाहिए, प्रवेश करते तो कभी झाड़ू दिखने नहीं चाहिए, और गेट के पीछे भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, गेट के पीछे रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो झाड़ू कहाँ रखें? झाड़ू के लिए एक डिब्बा बनाइए, चाहे वो लकड़ी का हो और चाहे तुम्हारे पुट्ठे का हो, एक बॉक्स रखे, उस बॉक्स में उस झाड़ू को ऐसे लेटा दो, सुला दो, ऊपर से कपड़ा या ढक्कन डाल दो, बस जब जरूरत पड़े उसमें से निकालो। या आप अलमारी रखिए, जैसे आप जूता स्टैंड रखते हैं वैसे झाड़ू स्टैंड बना लो एक, उसको रख लो और सामने से पर्दा डाल दो, बस हो गया। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। आपने देखा हो कि जब कभी आप दुकान से, एक और ध्यान रखिएगा कि दुकान से जब आप घर आते हैं और तुम यदि दुकान के बाहर झाड़ू रख करके आए, पक्का है कि तुम्हारी दुकान में चोरी होना है। झाड़ू लगने वाली, कभी भी अपने घर में जब सुबह उठो तो झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगा के कभी नहीं सोना चाहिए। क्या कह रहा हूं? झाड़ू लगा के कभी बाहर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर में मान लो कहीं बाहर जा रहा है तो झाड़ू लगा के यदि बाहर जाओगे ना
तो तुम्हारे घर में बिल्कुल झाड़ू लगने वाली है, पूरा साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, आकर के झाड़ू लगाओ, बाद में कोई काम करो। आते ही पहले सफाई करिए, बाद में अपने दुनिया के काम करिए। दुकान खोलो, पहले झाड़ू लगाओ, बाद में आप दुकान का काम करो। कई लोग क्या करते हैं, शाम को जब जाते सो झाड़ू लगा के जाते हैं, कहाँ? दुकान में, कि सुबह से आएंगे तो जल्दी शटर खोल लेंगे, कौन झाड़ू लगाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।